एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 कर लो। मतलब वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस टू का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और लेस देन इक्वल टू 7 हो। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होना चाहिए, 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाएंगे? नहीं, लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 1 से बड़ा तो होगा लेकिन 3 और 3 से बड़ा नहीं होगा, मतलब 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन क्या है। पहला ये है कि मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं हम पहले क्वेश्चन में, एंड x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि या तो 1 से बड़ा हो और या तो 3 से छोटा हो, ऐसा नहीं है। हमारे पास है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा कंपलसरी है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड लगाया है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे पहले वाले को, फिर इसको सॉल्व करोगे और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब ये दोनों क्या बन गए, दोनों इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गए। तो यहाँ से क्या दिखा, मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस टू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब ये बहुत अच्छे से पता है तुम्हें कि ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -1 और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ क्यों लगाया है, क्योंकि या तो -1 से छोटा हो तो भी चलेगा और या तो 1 से बड़ा हो तो भी चलेगा। मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। इस केस में क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो -1 से छोटा ले लो तो भी इससे सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे कितना भी छोटा ले लो, या 1 से बड़ा कुछ भी ले लो तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ और लगाया है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कि x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इस पार्ट का क्या हो जाएगा, और का मतलब यूनियन, एक हमारा 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक कह रहा है कि 1 या 1 से बड़ा ले लो, सॉरी 1 या 1 से छोटा ले लो, और दूसरा कह रहा है कि 3 या 3 से बड़ा ले लो। तो ओवरऑल अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्या था, मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3। सबको पता है यहाँ पे कि मॉड ऑफ x माइनस टू अगर लेस देन है तो x माइनस टू बिलोंग्स टू -3 से 3। अब देखो यहाँ पे जो लगेगा ना वो इंटरसेक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है लेस। ये अगर किसी को ये डाउट है कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया तो वो जाके पुराने लेक्चर्स देखो, जस्ट इसके पीछे वाला, क्योंकि अब ये चीज़ डायरेक्टली लिखी जाएगी, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को आता है कि ये कैसे लिखा जा रहा है। तो ये लेस देन इक्वल टू 3 है, तो -3 से 3 तक हो गया x माइनस टू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और का केस नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। क्यों, क्योंकि एक केस कह रहा है कि x माइनस टू -3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, -3 से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन क्या हर समय, तो नहीं, 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब -3 से बड़ा सारे वैल्यूज को नहीं लेना है, 3 से छोटे जो वैल्यू होंगे और -3 से बड़े जो वैल्यू होंगे उन्हीं को लेना है। मतलब यहाँ से आया क्या कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए एंड x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ध्यान दो कब और कब एंड लगता है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड x माइनस टू लेस देन इक्वल टू, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा।
अब एंड है ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन लेना है, तो इस पार्ट का जो फाइनल आंसर हो गया ये -1 हो गया, ये 5 हो गया। -1 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए कुछ भी, या 5 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट लेंगे, सिर्फ ये वाला है हमारे पास कॉमन पार्ट, बाउंड्री भी इंक्लूड होगा। तो फाइनल आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू -1 से 5 क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमने इसका आंसर नहीं निकाला, अभी तो हमने इंडिविजुअली इन दोनों केसेस को सॉल्व किया है। पहले केसेस का जो पहला केस था हमारा, जो ये था मॉड ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके लिए ये कंडीशन आया। उसके बाद बीच में क्या है, एंड, मतलब इन दोनों आंसर्स के बीच में अगर इसको मैं S1 कह लूँ, इसको हम सॉल्यूशन 2 बोल दे अगर, तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सारे बाउंड्रीज को मार्क करो पहले। तो सबसे छोटा -1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। यहाँ से देखो इन दोनों को, इसकी और इसकी मदद से हमें इन दोनों का ही इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो इन दोनों के सारे बाउंड्रीज मार्क कर लिए। बाउंड्रीज क्या है, -1, 1, 3, 5, इन्फिनिटी थोड़ी मार्क करते हैं। अब आ जाओ -1 से पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहला सॉल्यूशन में x कहाँ होना चाहिए, तो x 1 तो होना चाहिए और उससे लेस -इन्फिनिटी, मतलब इधर को चले जाओ कुछ भी ले लो, यूनियन 3 ले लो और 3 से इधर को चले जाओ कुछ भी ले लो। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या कहता है कि -1 से 5 तक कुछ भी ले लो, मतलब -1 भी ले सकते हो और चलते चलते 5 पे भी कुछ भी ले सकते हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब बता चुका हूँ ना, कॉमन पार्ट, तो यही वाला हमारा इलाका कॉमन है बस यहाँ तक, और उसके बाद ये वाला पार्ट कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 to 5। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। हमें क्या है, इसमें दो केसेस साइमल्टेनियसली गिवन है। पहला ये गिवन है कि मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट साथ ही साथ लेस देन इक्वल टू 3 भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड x - 2 लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये बाउंडेड है हम कि इस ना 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो चलेगा और 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो तो चलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। तो पहला, अब ये हमारे पास एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गया, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गया। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आएगा लास्ट में उसका क्या ले लेना है, एंड, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, चल दिया। अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के केस में सॉल्यूशन ये होता है बियॉन्ड द बाउंड्री, लिख दिया। यहाँ से क्या आया, x - 2 या तो लेस देन -1 होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि या तो लेस देन -1 होना चाहिए या तो लेस देन -1 होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास भाई, यहाँ से एक सॉल्यूशन ये आया कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन यहाँ से आया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर मिला। उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू 3 का केस था। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, -3 से 3 होता है। उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो एक आया ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक आया लेस देन इक्वल टू 5। दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और इसमें एंड लिया है। एंड क्यों लिया है, क्योंकि फिर से यहाँ हम बाउंडेड हैं कि -3 से बड़ा कोई भी वैल्यू मत ले लो, -3 से बड़ा वही वैल्यू लेना है जो 3 से छोटा है। तो -3 से बड़ा का सॉल्यूशन और 3 से छोटा का सॉल्यूशन, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर होगा। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला। फाइनली हमारे पास ये S1 आ गया, ये S2 आ गया, और दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5
वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो अगर समझ में आ गया है तो, नहीं तो देखो क्या करेंगे। फिर से इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बाउंडेड है हम मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। मतलब ये बाउंडेड है हम कि इनके बीच का ही लेना है, इससे बाहर नहीं जाना, तो इसीलिए मैंने एंड लिया है। अब ये हमारा एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या लिखेंगे यहाँ से, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है ना, इट मीन्स कि क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ध्यान से देखो, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि अब 0 में तो -0 + 0 नहीं करेंगे ना। मतलब अगर कह रहा है कि x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि इफ दिस इज 0 देन x माइनस 3 शुड लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 और टू द राइट ऑफ 0। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला एक केस कि x माइनस 3 या तो लेस देन 0 रहेगा या x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 रहेगा। या मैंने फिर से बोला या, यूनियन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या है, या तो ये या तो ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों ही ट्रू होगा तो ही सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक ट्रू हो जाए तो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैंने यूनियन लिया है। नेक्स्ट चलो क्या करेंगे, यहाँ से एक सॉल्यूशन आया x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। ठीक है, इन दोनों को जब यूनियन लिया हमने तो ये 3 हो गया। एक सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 3 तो नहीं लो लेकिन 3 से छोटा कुछ भी ले लो। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 3 मत लो लेकिन 3 से बड़ा कुछ भी ले लो। तो ओवरऑल क्या आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो। ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो लेकिन -3, मतलब 3 मत लो, 3 के अलावा जो मर्जी वो वैल्यू ले लो, 3 मत लो। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन आया पहले का। दूसरा जो हमारा इसका केस था वो क्या था कि मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। इट मीन्स कि x माइनस 3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -5 से 5 और क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब बाउंड्री इंक्लूड करना है। तो x माइनस 2 क्या हो गया, -5 से 5 के बीच में हो गया। चलो, मतलब फिर से यहाँ पे कह रहा है कि या तो x माइनस 3 5 से बड़ा होना चाहिए -5 से, एंड मतलब और साथ ही x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 भी होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन है, हम मजबूर हैं, -5 से बड़ा कुछ भी नहीं ले सकते, 5 से छोटा ही लेना है। -5 से बड़ा लो, 5 से छोटा लो, इसलिए एंड लगाया है। मतलब जब भी हम बाउंडेड होंगे ना तो एंड ले लेंगे, जब भी बाउंडेड नहीं होंगे तो यूनियन ले लेंगे। इस केस में क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 8। अब एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन पार्ट चाहिए। तो रूट मार्क कर लिया, एक -2 एक 8। एक कह रहा है कि -2 तो ले ही लो, उससे बड़ा कुछ भी ले लो। दूसरा कह रहा है 8 तो ले ही लो और उससे छोटा कुछ भी ले लो। तो कॉमन पार्ट का कौन सा आएगा इसमें भाई, कॉमन पार्ट यही आया ना दोनों सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में और इस वाले सॉल्यूशन में। कॉमन पार्ट क्या आया कि जहाँ पे x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से 8 तक, क्लोज ब्रैकेट -2 से 8। ठीक है, अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया। पहला आया ये, इसको बोल दिया S1, दूसरा आया ये, इसको बोल दिया S2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, S1 और S2 का एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो यहां लिख देंगे चुपचाप, फाइनल आंसर विल बी हाउ मच भाई, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, S1 इंटरसेक्शन S2। तो S1 सबसे पहले तो बाउंड्रीज मार्क कर लो। तो बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है, एक तो -2 पे है, एक 3 पे है, बस दोनों में नहीं, एक 8 भी है, यहाँ 8 भी है। दोनों में बाउंड्रीज देखो, यहाँ यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ 8 है, सारे बाउंड्रीज मार्क कर लिए। पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो लेकिन ये 3 मत लेना। ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको
कि जो मर्जी वो ले लो। 3 पे मैंने बस एक सर्कल दिया है कि 3 नहीं लेंगे, बाकी जो मर्जी वो ले लो आगे पीछे। दूसरा ये तो हो गया S1, ये हमने S1 बनाया। अब S2 पे आ जाओ। S2 क्या कह रहा है कि -2 से 8 के बीच में कुछ भी ले लो। तो -2 मतलब ये -2 भी ले लो और 8 भी ले लो। ले लिया -2 से 8 के बीच में कुछ भी। तो कॉमन पार्ट क्या आया, देखो तो कॉमन पार्ट अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन पार्ट जो आया वो ये वाला पार्ट आया, लेकिन ये कॉमन नहीं है। एट 3 पे कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 3 पे इस वाले में सॉल्यूशन ही नहीं है। इस वाले में 3 पे कोई आंसर नहीं है, कोई x नहीं है, बट दूसरे में है। तो इंटरसेक्शन वहीं लेते हैं जहां दोनों में हो। तो हर जगह लेंगे, बट 3 पे इस जगह पे नहीं लेंगे, 3 पे नहीं लेंगे, फिर उसके बाद भले ही ले लेंगे, 3 पे नहीं लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू, जो हमारा फाइनल आंसर हुआ, फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 to 3 पे ओपन, यूनियन 3 to 8 अगेन 3 पे ओपन। या इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से 8 तक की सारी वैल्यूज ले लो सिवाय 3 के। तो इसको 3 को अलग कर लिया, लिख सकते हैं ना इस चीज को ऐसे भी कि -2 से 8 तक की जो मर्जी वैल्यू ले लो, लेकिन 3 बीच में नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए ये तो। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है थोड़ा अलग तरीके का। वो है कि अगर ऐसा आ जाए मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1, क्या करेंगे इसको, मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1। फिर से ध्यान से देखो, हमें भूल जाना है कि मॉड के अंदर क्या है। इसको हमें बस एक क्वांटिटी मानना है, जो भी मान लो, हमें बस ये दिखना चाहिए कि मॉड है, बस ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि मॉड के अंदर की जो पूरी क्वांटिटी है, मतलब जो x -3, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब -∞ से -1 होना चाहिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मैंने कहा था अब ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अब पता चलना चाहिए कि ग्रेटर देन 1 के केस में बियॉन्ड द बाउंड्री लेते हैं, -1 से 1 ले लिया। इसका मतलब अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन क्या बना है, देखो ध्यान से, कि मॉड ऑफ x -3 लेस देन -1 होना चाहिए, या मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फिर से सुनो, यहाँ या क्यों लगा है और क्यों लगा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि या तो -1 से छोटा हो तो भी कुछ भी ले लो चलेगा, या 1 से बड़ा ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। हमारा कोई मतलब दूसरे एंड पे कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए हमने और लिया है। अगर ऐसा होता कि -1 से बड़ा लो और 3 से छोटा लो, फिर हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता। ऐसा नहीं ले लेते कि एक केस -1 से बड़ा मतलब कुछ भी ले लो, ऐसा थोड़ी होता है, 3 से छोटा भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनियन है तो हमने और ले लिया। तो यहाँ पे अब फिर से हमारे पास इसको सॉल्व करना सबको अब बहुत अच्छे से आता है। 2 क्वेश्चन बन गया। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया, मॉड ऑफ x लेस देन 2 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, मॉड ऑफ x लेस देन 2 मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 2, सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये चीज़। और x बिलोंग्स टू -∞ से -4, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दोनों सॉल्यूशन का यूनियन ले लो, इसको मान लिया सॉल्यूशन 1, इसको मान लिया सॉल्यूशन 2, और दोनों सॉल्यूशन का यूनियन लेना है हमें। हमने क्या किया, इस पूरे को बोला S1 और इस पूरे को बोल दिया S2। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी S1 यूनियन S2। नंबर लाइन बनाओ। बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है, सबसे छोटा -4 है, फिर -2 है, फिर 2 है, फिर 4 है। पहला आंसर को मार्क करो। पहला आंसर क्या है कि -2 से 2 होना चाहिए। फर्स्ट आंसर इज -2 से 2 के बीच में होना चाहिए ओपन, मतलब -2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज होंगी। दूसरा क्या बोल रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से -4 ले लो, मतलब -4 तो मत लो, लेकिन उसके पहले कुछ भी ले लो, फिर 4 मत लो, उसके बाद का सारा ले लो। अब हमें क्या लेना है इन दोनों सॉल्यूशन का? यूनियन। यूनियन मतलब सारे वैल्यूज ले लेने हैं। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि सारे वैल्यूज ले लो, तो ले लिया, सिंपल था। एक और क्वेश्चन करो, इसी पे प्रैक्टिस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखो, मॉड ऑफ x -1 -2 लेस देन 5। ठीक है, मॉड ऑफ x -1 -2 लेस देन 5, इसका मतलब क्या है? फिर से सब कुछ भूल जाओ कि मॉड के अंदर क्या है, इसको एक क्वांटिटी कंसीडर करो, कुछ भी x, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है x, ये भूल जाओ कि अंदर क्या है, जो भी है, बस मॉड लेस देन 5 है। तो इसका मतलब जो भी अंदर है हम इसके, मतलब मॉड ऑफ x -1 -2 लेस देन 5 का मतलब है कि बिलोंग्स टू -5 से 5 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 नहीं है। अब यहां से दो क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन क्या बना कि मॉड ऑफ x -1 -2 ग्रेटर देन -5 होना चाहिए, एंड मॉड ऑफ x -1 -2 लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन -5। ब्रह्मांड नहीं ले लेंगे पूरा, वही वैल्यूज लेंगे जो इधर 5 से भी छोटा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब सिंपल है, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन -3 एंड मॉड ऑफ x -1 लेस देन 7। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही है। यहाँ से क्या हो गया, मॉड ऑफ x -1 बिलोंग्स टू, भाई ग्रेटर देन -3 है ना, तो फिर से यहाँ पे देखो कि मॉड ऑफ x -1 अगर ग्रेटर देन -3 है, मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड है वो कभी निगेटिव होता है क्या? मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। अगर ये मॉड हमेशा पॉजिटिव है तो -3 क्या है? निगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव जो है ये पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव होता है, चाहे जो मर्जी मैं x ले लूं। मतलब कि तुम जो मर्जी x ले लो, x -1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा उसका मॉड। फिर से सुनो, इधर साइड मॉड है, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो x -1 का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव। इधर है हमारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो इसको बिना सॉल्व किए लिख दो कि जो मर्जी ले लो, ऑल रियल वैल्यूज के लिए भाई पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन नेगेटिव तो होगा ही होगा ना हमेशा, चाहे मैं जो मर्जी x ले लूं। एंड यहां से क्या आया कि x -1 का मॉड लेस देन 7 है, मतलब x -1 बिलोंग्स टू -7 to 7। सीधी सी बात है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि x -1 या तो ग्रेटर देन -7 होना चाहिए एंड x -1 लेस देन 7 होना चाहिए। फिर से एंड लगाया गया है वहाँ, इस चीज़ को ध्यान देना। यानी x जो है वो ग्रेटर देन -6 होना चाहिए एंड x जो है वो लेस देन 8 होना चाहिए। तो इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आएगा उसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया तो एक को -6, एक को 8 लिया। एक कह रहा है कि -6 मत लो, उससे बड़ा जो मर्जी वो ले लो, देखो S1 को, इसको। दूसरा क्या कह रहा है कि 8 मत लो, 8 से छोटा जो मर्जी वो ले लो। तो मैंने 8 नहीं लिया, 8 से छोटा जो मर्जी वो ले लिया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, ये वाला जो कॉमन पार्ट है। तो फाइनल आंसर क्या आया इस पार्ट का, इस केस का जो फाइनल आंसर आया वो x बिलोंग्स टू -6 से 8 ओपन आया, ओपन आया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आया था, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आया था। लेना हमने क्या है इन दोनों सॉल्यूशन का एंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ, इसको बोल दूँ S1 और इसको बोल दूँ S2, तो बच्चे जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर विल बी S1 इंटरसेक्शन S2। नंबर लाइन बनाया,
बाउंड्रीज भाई ये तो इसकी बाउंड्रीज रियल है ना। रियल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, रियल का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स। तो इसमें तो कोई बाउंड्री नहीं है। इधर क्या है, -6 से 8, तो मार्क कर लिया, एक तरफ भाई -6 लिख दिया और इधर साइड 8 लिख दिया। पहला सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल, मतलब जो मर्जी वो ले लो। कहने का मतलब है कि इस पार से उस पार जो मर्जी वो ले लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे वैल्यूज ले सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सिर्फ -6 से 8 तक लो, तो -6 नहीं लो, 8 मत लो, लेकिन उसके बीच का सारा ले लो। तो इंटरसेक्शन का मतलब फिर से कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट तो यही है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -6 से 8 ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन, क्योंकि ये चीज खुला सर्किल है, दोनों में आंसर नहीं है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, सिंपल सा चीज था ये सब। ठीक है।